बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 8वीं जमात का साइंस। जो मेरा टॉपिक है ये स्टार्स एंड सोलर सिस्टम के हवाले से आपको पता है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे एस्ट्रॉयड्स, कोमेट्स, मीटर्स एंड मीटराइट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं। तो एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स एंड मेटल। ये उतने छोटे भी नहीं होते हैं, लेकिन कहा जाता है अगर हम कायनात के बारे में देखेंगे तो वहाँ पर ये छोटे लगते हैं। तो ये पत्थर और धात के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो कहाँ पर होते हैं, ये घूमते हैं बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो जो दो प्लैनेट्स हैं मार्स एंड जुपिटर, उनके दरमियान में ये सूरज के गिरद घूमते हैं। इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में ये घूमते हैं। तो एस्ट्रॉयड्स क्या है? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स which revolve between the orbits of Mars and Jupiter are called asteroids। इन्हीं को हम एस्ट्रॉयड्स कहते हैं। तो बेटे जो एस्ट्रॉयड्स हैं इनको हम नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं। वी आर नॉट एबल टू सी देम विद अनएडेड आई। तो जो एस्ट्रॉयड्स हैं, सबसे बड़े एस्ट्रॉयड्स, उनका डायामीटर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स है, यानी वो छोटे नहीं है। लेकिन कायनात के जरिए अगर हम उनको देखें तो वहाँ पर छोटे लगते हैं। लेकिन अगर हम ज़मीनी हकीकत पर देखें, ज़मीनी सतह पर देखेंगे तो इनका डायामीटर जो है, कुछ जो बड़े बड़े एस्ट्रॉयड्स हैं उनका क्या है, किलोमीटरों में उनका, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में उनका डायामीटर है। डायामीटर उनका जो है सेंटर से वो, यानी दूरी पर जैसे रेडियस होता है, डबल रेडियस इज डायमीटर, आपने मैथ में पढ़ा है। तो वहाँ पर इनका जो डायमीटर है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स है, और जो छोटे हैं उनका हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स है। द स्मॉलेस्ट एस्ट्रॉयड्स हैज ए डायमीटर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स एंड द बिगेस्ट एस्ट्रॉयड्स हैव ए डायमीटर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो ये थी एस्ट्रॉयड्स के बारे में बात। अब हम कोमेट्स देखेंगे। कोमेट्स क्या है? तो कोमेट्स क्या है, ये भी चमकदार सितारे जैसे, सियारे जैसे होते हैं ये कोमेट्स। द ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट्स विद ए लॉन्ग टेल। इनकी एक लंबी टेल होती है, एक दुम होती है इनकी। तो ये घूमते हैं सूरज के इर्द गिर्द, ये घूमते हैं इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, अपने महवर पर। तो जो ये बेटे ये कोमेट्स, इन्हीं को हम कोमेट्स कहते हैं। द ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट्स with a long tail approaching the sun in highly elliptical orbits are called comets। ये देखा गया है कि ये सूरज की तरफ जैसे भागते हैं या सूरज से दूरी की तरफ भागते हैं। तो ये जो कोमेट्स होते हैं बेटे, ये गैस के बने होते हैं और गर्दे के बने। दे आर मेड ऑफ गैस एंड डस्ट। तो कुछ कोमेट्स छोटे भी होते हैं तो कुछ कोमेट्स बड़े भी होते हैं। तो एक कोमेट है जिसका नाम हैलीज कोमेट है। ये जो कोमेट है ये हमारे सोलर सिस्टम में है। तो ये हमें जो है रेवोल्यूशन अराउंड द सन, ये इसको लगते हैं बेटे 76 ईयर्स। 76 साल में ये एक चक्कर सूरज के गिर्द कंप्लीट करता है। ये हैलीज कोमेट, इसका नाम हैलीज कोमेट है। अब हम इसके बाद देखेंगे मीटरॉइड्स। मीटरॉइड्स क्या होते हैं, या मीटर्स। इसमें मीटर्स आते हैं, मीटरॉइड्स आते हैं। तो मीटर्स क्या होते हैं? तो ये मीटर जो होते हैं ये भी ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये सडनली ये हमारे इस खला में पाए जाते हैं, हमारे इस सोलर सिस्टम में इनको देखा जाता है। देखते देखते ये गायब हो जाते हैं। तो जब ये नीचे की तरफ आते हैं, ग्लो फॉर सम टाइम होते हैं, तो ये चमकते हैं कुछ मुद्दत के लिए, कुछ वक्त के लिए चमकते हैं, तो फिर गायब हो जाते हैं। तो जैसे हमें लगता है कि ये शायद जमीन की तरफ आ रहे हैं और अचानक ये गायब हो जाते हैं। इन कोमेट्स को, इन मीटरॉइड्स को हम बेटे शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। शूटिंग स्टार्स, इनका दूसरा नाम है बेटे शूटिंग स्टार्स। तो क्या है मीटर्स? द मीटर्स और ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट्स विच अपीयर सडनली इन द स्काई। अचानक नमूदार होते हैं हमारे इस खला में, तो फिर वहाँ पर चमकते हैं कुछ वक्त के लिए,
सफ़ेद लाइट देते हैं बाहर, और जैसे हमें लगता है ये ज़मीन की तरफ आ रहे हैं और बाद में गायब हो जाते हैं। इन्हीं को हम मीटर्स कहते हैं। द मीटर्स आर ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट्स विच अपीयर सडनली इन द स्काई, ग्लो फॉर ए फ्यू मोमेंट्स with white light falling towards the earth and disappear। तो इनको बेटे शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। These meteors are also called as shooting stars। तो क्या देखा गया है कि कुछ मीटर्स हैं वो जब नीचे आते हैं तो वो जलते नहीं हैं, कंप्लीटली वो नहीं जलते हैं, बल्कि अनबर्न्ट रहते हैं। थोड़ा बहुत हिस्सा वो, यानी कि वो जलते नहीं हैं कंप्लीटली, दे कांट बर्न। तो जब ये जलते नहीं हैं तो क्या होता है, ये जमीन की सतह पर पहुंच जाते हैं। तो इनको बेटे हम मीटोराइट कहेंगे। द अनबर्न्ड पीस ऑफ ए मीटर विच रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ए मीटोराइट। उसी को हम मीटोराइट कहते हैं। यानी मीटोराइट क्या होता है, मीटोराइट भी मीटर होता है, लेकिन ये मीटर जो खला में है ये वहाँ पर कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, और इसकी जिसामत ज़मीन पर आ पहुँचती है, इसका मास ज़मीन पर आ पहुँचता है और जलता नहीं है। इसी को अब हम क्या कहेंगे, मीटोराइट। तो कुछ मीटोराइट बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, और कुछ मीटोराइट छोटे छोटे कंकर जैसे भी होते हैं। तो ये था आज एस्टेरॉयड्स, मीटर्स एंड मीटोराइट्स के बारे में। तो आप अपनी किताब पे 198 197 पेज नंबर पर जाइए, वहाँ पर ये अच्छी तरह से लिखा गया है। तो इसको कॉपी पर उठाकर याद करने की कोशिश कीजिए। बाकी मसला